रात का अंधेरा घना हो चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और दूर दूर तक घने पेड़ों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। उसी वीरान रास्ते पर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। यह हवेली बरसों से सुनसान पड़ी थी, लेकिन इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं जो भी इस हवेली में गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। शहर से आए 4 दोस्त, समीर, आर्यन, कृतिका और सोनिया, एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और मजबूर होकर वे पैदल ही आगे बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं मदद मिल जाएगी, लेकिन जंगल के बीचों बीच उन्हें केवल वही पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के विशाल दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। हल्की सी धक्का देने पर ही दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा में सीलन की गंध थी और हर ओर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। चारों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और अंदर कदम रखा। उनके हर कदम की आवाज सुनसान माहौल में गूंज रही। अचानक हवेली के किसी कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वे सब ठिठक गए। यह हवा का बहाव था या कोई सच में वहां मौजूद था? कोई कुछ समझ पाता तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट आई, पर जब उन्होंने रोशनी फेंकी तो वहां कुछ भी नहीं था। समीर ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर धूल से ढकी थी, लेकिन जब उसने उसे साफ किया तो सबकी रूह कांप गई। तस्वीर में वही चारों दोस्त थे, ठीक वैसे ही खड़े हुए जैसे अभी थे। लेकिन यह कैसे संभव था? तभी अचानक एक जोरदार झटके से दरवाजा बंद हो गया। कृतिका चीख उठी और सोनिया कांपने लगी। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब नहीं खुल रहा था। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? दीवारों पर टंगे आईने में हलचल होने लगी। उन आईनों में अजीब सी परछाइयां झलक रही थीं, मानो कोई उन पर नजरें गड़ाए खड़ा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारे आईने खुद ब खुद जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। अब सबको एहसास हो चुका था कि वे किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक भूतिया जाल में फंस चुके थे। अचानक समीर हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया था। सोनिया रोने लगी और कृतिका बुरी तरह डर गई। लेकिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, हमें जाने दो। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना समय गंवाए वे चारों भागते हुए बाहर निकले और जंगल के रास्ते वापस दौड़ने लगे। जैसे ही वे दूर पहुंचे, हवेली अचानक गायब हो गई। अब वहां सिर्फ एक वीरान मैदान था, जहां कोई हवेली थी ही नहीं। वे सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह सच था या फिर कोई डरावना सपना? लेकिन समीर के हाथ में अब भी वही पुरानी तस्वीर थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, तुम दोबारा यहां मत आना। तो क्या वह हवेली सच में भूतिया थी, या यह सब किसी श्राप की वजह से हुआ था? आज तक यह सवाल अनसुलझा ही है और शायद हमेशा रहेगा। अगर आपको सच में डर लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।